viewers, Assalamu alaikum and welcome to our platform AACI.pk. Here in this module Pakistani literature, we are going to discuss about South Asian poet or writer Allama Muhammad Iqbal's poem The Hawk. First of all, we spark light on Iqbal's personality as a great writer. Iqbal is a legendary icon of South Asia and he is one of the most pivotal figures in literature. Iqbal, a philosopher with new vision, new messages, a great thinker, a politician, rather a successful politician, and also a dreamer of our sweet homeland, Pakistan. While talking about Iqbal's poetry, his poetry is of spontaneous type, in which he speaks humanity at large. Through his poetry, he conveys message of his famous philosophy of self, message of hope, message of courage, message of bravery, message of determination, and also message of true character building. That's a brief introduction of the writer. Now it's time to move towards our present poem, The Hawk. Here, before the explanation of the poem, we talk about Iqbalian eagle, जो कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड बेस्ट नोन इमेज है ऑफ हिज पोइट्री. इकबाल इस पोइम में ईगल को एक पावरफुल सिंबल के तौर पे यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ रिलायंस एंड सुपर्ब एरियल स्किल्स. और वह एक्सपेक्ट करते हैं अपनी यूथ से भी कि वो हॉक लाइक क्वालिटीज़ को अपने कैरेक्टर में डिवेलप करके अपनी लाइफ के मिशन को सक्सेसफुल बनाएं. ये जो है ये पोइम की टेक्सचुअल लाइन्स दी गई हैं. Farewell to this land of the earthbound, whose screaming it needs only water and food to appease. Joy to my soul is the stillness of deserts. My nature since time first began has scorned ease. पोइम जो है मोनोलॉग फॉर्म में लिखी गई है. इकबाल यहाँ पे हाईलाइट करते हैं ascetic एंड फ्रीडम लविंग नेचर ऑफ द ईगल. हाक यहाँ पे क्लेम करता है कि he has cut himself up above the earthly abode of humankind and bodily needs, क्योंकि हाक कहता है मेरी सोल को सेटिस्फैक्शन एंड रियलाइजेशन ऑफ सुप्रीम हैप्पीनेस सिर्फ फॉरेस्ट की साइलेंस और डेजर्ट्स की स्टिलनेस और लॉनलीनेस में मिलती है, जहाँ पर ये वर्ल्डली थिंग्स एग्जिस्ट नहीं करती. हाक कहता है कि बाय बर्थ ही मेरी नेचर के अंदर ये क्वालिटी रखी गई है कि मैं डल एंड ईजी लाइफ को कंडेमन करता हूँ और एडवेंचरस लाइफ को एक्सेप्ट करता हूँ लाइक अ सेंट. इकबाल जो हैं यहाँ पे हमें ये मैसेज फॉरवर्ड करना चाहते हैं कि मुस्लिम्स जो हैं उन्हें स्टॉप करना चाहिए लिविंग अ लाइफ ऑफ इंडोलेंस एंड स्ट्रगल टू प्योरीफाई हिज सोल. नो लैंग्विशिंग लव नोट्स, नो जिफर ऑफ स्प्रिंग टाइम फॉर मी. हाक यहाँ पे स्टेट करता है रीजन ऑफ हिज सेल्फ इम्पोज्ड but pleasing way of living in wilderness all alone. हाक कहता है कि मैंने डेलिब्रेटली तौर पे अडॉप्ट की या लाइफ ऑफ सॉलिट्यूड एंड विल्डरनेस, क्योंकि स्प्रिंग्स जेंटल ब्रीज, ब्यूटी ऑफ द गार्डन, फिगर ऑफ फ्लावर रीपर, नाइटिंगेल्स डिप्रेसिंग सॉन्ग, विंटर्स सैडनेस, ये जो चीज़ें हैं ये काज बनती हैं पेन एंड सफरिंग का, और ये मैन को डल एंड इनएक्टिव बना देती हैं. यहाँ पे वो ट्रांजिटरी नेचर ऑफ लाइफ को शो कर रहा है जिसमें हैप्पीनेस भी है और सैडनेस भी है एंड नथिंग इज परमानेंट. सो हमें जो है अट्रैक्टिव जो वर्ल्ड है उसको क्विट करके फोकस करना है अपने कैरेक्टर बिल्डिंग पे और पॉलिश करना है अपनी कैपेबिलिटीज़ को और एबिलिटीज़ को बाय लीडिंग अ लाइफ ऑफ आइसोलेशन एंड सेक्लूजन, जो कि एक सोल्जर्स के कैरेक्टर को शार्प करती है और लाइफ को स्मूदर बनाती है. इट इज़ नॉट फॉर क्वेल नॉर फॉर पिजन आई हंगर, बाय हार्ड वॉज बाय द फाल्कन्स एग्जिस्टेंस इज स्टील्ड. इन लाइन से हाक की सेल्फ रिस्पेक्ट शो होती है कि ही नेवर ईट डेड थिंग्स or the leftovers of other animals and birds, rather he believes in struggle to seek his prey. जहाँ पे हम देखते हैं कि हाक जो है वो कंफर्ट्स का ग्रीडी नहीं है और ना ही वो वीक क्रिएचर्स लाइक क्वेल, पिजन, फाल्कन्स इनकी कंपनी को ज्वाइन करता है, क्योंकि उसकी फ्लाइट इन सब से हाई है. नेक्स्ट
to swoop and retreat, and retreating to swoop, not seeking for prey but to let the blood race. इसका मतलब है कि हाक जो है वो अटैक करता है ऑन हिज प्री अगेन एंड अगेन जस्ट टू कीप हिमसेल्फ अलाइव, वार्म एंड पैशनेट in order to achieve the set goals of his life. I leave the tame region of eastward and west to the patridge, blue sky for me, limitless space, through the kingdom of birds, an ascetic I roam. The hawk builds no nest, for the hawk needs no home. हाक यहाँ पे अपने आर्गुमेंट्स को कंक्लूड करता है और बताता है कि जितनी भी वीक क्रिएचर्स हैं वो लिमिटेड स्पेस में फ्लाई करते हैं, लेकिन हाक जो है वो फ्लाई करता है हाई एल्टीट्यूड में, क्योंकि ही इज़ द किंग ऑफ बर्ड्स एंड हैव हाई सेंट लाइक क्वालिटीज. दैट्स वाई ही फ्लाई इन ब्लू स्काई वेयर देयर इज़ नो एनी लिमिट और रेस्ट्रिक्शन, एंड हियर ही सीक्स न्यू अपॉर्चुनिटीज और न्यू हॉरिजॉन. लास्ट थिंग इज़ दैट हाक जो है वो अपने लिए कोई भी परमानेंट हाउस और घर नहीं बनाता, क्योंकि घर का मतलब होता है एक बाउंड्री, एक लिमिटेड स्पेस में रहना. बट हाक जो है वो एक फ्री क्रिएचर है और इसका जो होम है वो ऑल द स्काई है. On the whole, through this poem, Iqbal gives the concept of self-respect, struggle and persistence. Also motivates Muslims towards action. As we see, he used the phrase soldiers of righteousness in the poem for true Muslims. Furthermore, he expected to the youth to look forward and high like our history's great heroes Tariq bin Ziyad, Salahuddin Ayyubi, Saad bin Abi Waqas, Khalid bin Walid, Tipu Sultan, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and Allama Muhammad Iqbal, who achieved success in their missions.